इंस्टीट्यूट की बुक पे आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, कितना है सर? 50 लाख, 30 लाख ये दे रखा है। आओ जरा हमारी बुक पे आते हैं, ये देखो ये सेम, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। क्या क्या दे रखा है सर? डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन दे दिया आपको सीधा सीधा, डायरेक्ट वेजेस दे दिए, और फैक्ट्री के खर्चे दे दिए। अरे भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ, फैक्ट्री के खर्चे दे दिए, जनरल एडमिन के ओवरहेड दे दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दे दिए, बैड डेट दे दिए, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो गया, लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव, इंटर रिसीव, सेल है कह रहा है 1,20,000 यूनिट बेचे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में बता रहा है कि 4,000 यूनिट है। तो सर ओपनिंग कुछ पड़ा था क्या मेरे पास? ओपनिंग में कुछ पड़ा था सर? क्लोजिंग है, ओपनिंग तो बताया नहीं है, इसका मतलब मेरे पास ओपनिंग 0 हो गया। हमने बेचा कितना? 1,20,000, और बचा कितना है सर? 4,000, मतलब बनाया कितना होगा सर? 1,24,000, क्योंकि शुरू में 0, 1,20 बेच दिया, फिर भी 4 बच रहा है, तो आपने 1,24 ही तो बनाया होगा। फिर कह रहा है कि WIP का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। उसके बाद ये जो डिटेल दे रखी है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए दे रखी है। द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 लाख। कह रहा है कंजम्पशन कितना हुआ? 56 लाख। यहां देखो जरा वेजेस कितने हैं सर? वेजेस है 30 लाख के, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल है, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन कितना है सर? 50 लाख। यह है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लेकिन कंजम्पशन एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितनी आ रही है सर? 56 लाख की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड, यहां पे एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। याद करो मैंने आपको बताया था जब नहीं समझ आता कुछ भी तो हम फैक्ट्री के ओवरहेड प्राइम कॉस्ट पे भी रिकवर कर सकते हैं। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना आया सर? जितनी प्राइम कॉस्ट है उसका 20% क्या हो गया मेरा? फैक्ट्री का खर्चा। फिर कह रहा है एडमिन ओवरहेड रिकवर्ड 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यहाँ पे गुड्स वो नहीं है मैन्युफैक्चर्ड, बेचने के हिसाब से है यहाँ पे भी। फिर कह रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 8 रुपए पर यूनिट। और ये भी क्या होगा सर? ये तो हमें पता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिट सेल पे ही बनता है। फिर कह रहा है पीएनएल अकाउंट बनाओ एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट, और फिर कह रहा है उसको रिकंसाइल करके दिखा दो। लो कितना सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आ गया 8 नंबर का, फ्री के नंबर है, सच्ची बता रहा हूं, फ्री के नंबर। चल, तो पहले तो इसका पेज नंबर लिख लिया जाए सर। पेज नंबर है 195, लिखो पेज 195। सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स बना लेते हैं। मुझे बताओ क्या यहाँ पे मुझे पीएनएल सीधा बन जाएगा या अकाउंट्स बनाने की जरूरत है? सर यहाँ पे तो सीधा बन जाएगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज दे रखी है, सेल भी दे रखी है, WIP भी दे रखा है, कंजम्पशन भी दे रखा है, इसने सब कुछ दे रखा है हमें। ठीक है, आओ चलो तो बनाते हैं सबसे पहले तो पीएनएल अकाउंट। चलिए सर, लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है सर? एक एक ट्रांजैक्शन उठाओ और लिखते चलो। सर सबसे पहले आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताइए क्या ओपनिंग स्टॉक मुझे किस किस चीज का गिवन है? आओ चलो चेक करें सर। ओपनिंग स्टॉक की हम बात करें तो सर ओपनिंग स्टॉक तो किसी का भी गिवन नहीं है, ना तो मटेरियल का है, फिनिश गुड्स का तो वैसे ही नहीं है, और WIP का भी नहीं दे रखा। इसने तो सब कुछ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है ही नहीं। फिर आता है सर यहाँ पे परचेजेस, पर यहाँ देखो क्वेश्चन में परचेजेस गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है? सीधा सीधा कंजम्पशन गिवन है। क्या गिवन है? कंजम्पशन। तो ठीक है भाई, कंजम्पशन दे रहा है तो हम कंजम्पशन लिख लेंगे। टू, एक्चुअली में हमें यहाँ चाहिए तो कंजम्पशन ही होती है, लेकिन मेरे पास जब कंजम्पशन नहीं होती तो मैं लिखता हूं ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग, तो वो ऑटोमेटिकली क्या निकलता है? कंजम्पशन। मटेरियल, मुझे बताओ कितना मटेरियल कंज्यूम करा हमने सर? 50 लाख का। ठीक है, 50 लाख हो गए। उसके बाद बताओ अगला क्या है सर? नेक्स्ट जो इसने दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखे हैं डायरेक्ट वेजेस, तो लिख दो जरा डायरेक्ट वेजेस। कितने दे रखे हैं सर डायरेक्ट वेजेस? 30 लाख के। लो डायरेक्ट वेजेस हो गया। उसके बाद बताइए क्या लिखा है सर? फैक्ट्री के खर्चे 16 लाख के, ये भी लिख दो। टू,
फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद बताइए आगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम बात करें जनरल एडमिन ओवरहेड है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिख दो टू जनरल एडमिन ओवरहेड्स। मुझे बताइए सर जनरल एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं सर? 7 लाख के। और और दे रखा है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितना दे रखा है सर? 9,60,000। ठीक है, उसके बाद और खर्चे बताओ जरा, और क्या क्या लिखा हुआ है सर? आगे लिखा है सर बेड डेट। सर बेड डेट यहाँ पे आएगा नहीं आएगा बताओ? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारे खर्चे आते ही हैं, और बेड डेट तो प्योर मेरा फाइनेंशियल खर्चा है। कितना सर? 80,000। ठीक है, उसके बाद बताइए और क्या आएगा सर? ये हो गया बेड डेट। बेड डेट के बाद आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, फिर है लीगल चार्जेस, फिर डिविडेंड रिसीव इनकम है, तो लिखो टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। बताओ कितने हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए सर? 40,000 के, 40,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद और बताओ और कौन सा था सर? लीगल एक्सपेंसेस थे। तो लीगल एक्सपेंसेस कितने हो गए सर मेरे? लीगल एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के। उसके बाद अगला क्या है चेक करो सर? अगला है डिविडेंड, और आपको पता है डिविडेंड इज इनकम, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे सेल लिख दूंगा, जो भी आएगी अभी पता नहीं है, तो पहले मैं लिख देता हूं डिविडेंड रिसीव्ड। बताइए जरा कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है सर? डिविडेंड रिसीव हुआ है 1,00,000 रुपए का। ठीक है, उसके अलावा और बताओ और क्या इनकम थी सर? डिविडेंड के बाद मेरी इनकम थी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और उसके बाद है सर सेल, और उसके बाद क्लोजिंग। तो सर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है टू इंटरेस्ट इनकम। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सर? 20,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। उसके बाद सर सेल दे रखी थी। सेल कितनी दे रखी है सर? 12 लाख की। और याद रखना ये कितने यूनिट हैं? 1,20,000 यूनिट हमारे हैं। उसके बाद और क्या दे रखा है सर? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे सारा स्टॉक आता है, कौन कौन सा सर? रॉ मटेरियल भी आएगा, डब्ल्यूआईपी भी आएगा, और फिनिश गुड्स भी। पर मजे की बात है यहां पे सिर्फ मुझे दे रखा है फिनिश गुड्स। कितना दे रखा है बताओ फिनिश गुड्स? सर अगर हम बात करें तो फिनिश गुड 4,000 यूनिट है 3,20,000 रुपए के। तो ये है सर 3,20,000। और सर डब्ल्यू आई पी भी दिया हुआ है। सर एग्जाम में ऐसे डब्ल्यू आई पी लिखना है नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्क इन प्रोसेस। हाँ, अगर आपके पास टाइम की, समय का अभाव है और आपको लगता है क्वेश्चन को जल्दी निपटाना है, तो आप डब्ल्यू आई पी लिख देना, क्योंकि वहां तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करना वहां पे प्राइमरी फोकस है। ठीक है, चलो अब आप मुझे चेक करके बता दो प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? आओ जरा चेक करते हैं सर। 12,20,000, सॉरी 13,20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000 माइनस, ये हो गया सर, ये 12 लाख है 120 लाख है? एक मिनट एक मिनट यार, कुछ गलती, हाँ सर ये एक गलती कर दी है, 12 लाख नहीं है सर, ये 120 लाख है, यानी 1,20,20,00,000। और ये टोटल आ गया सर आपका 126,80,000। अब इसमें से माइनस करा दो सर, 50 और ये हो गए 80, 80 और ये हो गए 96 लाख, माइनस 7 लाख, माइनस 9,60,000, माइनस 8 और ये हो गए 1,20,000, माइनस 10,000, ये आ गया सर आपका 12,90,000। ये आपका प्रॉफिट आ गया टू नेट प्रॉफिट। ये सर बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी कितनी? 12,90,000। ये प्रॉफिट आ गया सर एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मुझे क्या करना है सर? अब मुझे कॉस्ट की चीजें यूज करनी है, और मुझे क्या बनाना है सर? कॉस्ट की चीजें यूज करके मुझे बनाना है मेरा कॉस्ट शीट। आओ चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं।
चल, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आएगा सर? सर कॉस्ट शीट में सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल की कंजम्पशन एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो लिखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन। और मुझे बता दो रॉ मटेरियल कंज्यूम उसने एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग नीचे दे रखा था 56 लाख रुपए का। ठीक है, और क्या आएगा सर? और आएगा इसमें डायरेक्ट वेजेस। मुझे बताओ डायरेक्ट वेजेस भी उसने क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ था, किसके लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। डायरेक्ट वेजेस दिया था, नहीं दिया, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया। तो मतलब जितना यहां लिखा है वही डायरेक्ट वेजेस आएगा। तो सर डायरेक्ट वेजेस दोनों में सेम रहा, तो डायरेक्ट वेजेस में कोई भी चेंज नहीं आया सर। हमारा डायरेक्ट कोई खर्चा है नहीं, यही मेरा क्या बन गया सर? प्राइम कॉस्ट। कितनी आ गई सर प्राइम कॉस्ट? 86 लाख की। ठीक है, अब मुझे बताओ फैक्ट्री के खर्चे उसने कितने बताए थे? सर उसने कहा था फैक्ट्री के ओवरहेड्स, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करते हैं 20%। 20% किस चीज का सर? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 86 लाख का, 86 लाख का 20% आप निकालोगे तो ये आता है आपका 17,20,000। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई सर? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट नहीं, सॉरी, फैक्ट्री की कॉस्ट। अब इसमें क्या करते थे सर? इसके अंदर ऐड करते थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, जो कि है नहीं आपके पास, और माइनस करते थे सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर इसमें ग्रॉस वो निकालने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी गिवन नहीं है। तो सीधा सीधा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर दो। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए इसने कुछ बताया है? सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की इसने वैल्यू दे दी थी हमें, यहाँ पे दे रखी थी, देखो 2,40,000। तो मैं सीधा 2,40,000 यहां से माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा मेरे पास क्या? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, जिसको आप अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें वो नहीं है ना स्पेशल आइटम। अच्छा, फिर क्या करते थे सर? ऐड करते थे इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, ये कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ? 17,86,00,000 प्लस 17,20,000 माइनस 2,40,000, ये हो गया सर 1,80,00,000, यानी कि 100,80,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, माइनस कर दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैसे नहीं निकलेगा जैसे यहां दे रखा है, ध्यान रखना। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू आपको ये नहीं उठानी है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू आपको यूनिट के हिसाब से उठानी है, क्योंकि आपको यूनिट्स गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, देखो मैंने अभी तक जो यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए सर? मैंने बनाए 100,80,000 रुपए लगा के, मैंने कुल मिला के कितने यूनिट बनाए सर? 1,20,000 बेचे, 1,20,000 बेचे, और बचे हुए कितने हैं मेरे पास सर? बचे हुए हैं 4,000। यानी कुल मिला के मैंने 1,24,000 यूनिट बनाए। कमॉन, मैंने 1,24,000 यूनिट बनाए 1,80,00,000 रुपए, 80,000 रुपए खर्च करके। तो सर जो क्लोजिंग में बचे 4,000 यूनिट, उनकी कॉस्ट क्या होगी? याद रखना, आप ऐसे ही करोगे, आप सीधी वैल्यू नहीं उठाओगे, क्योंकि यहां पे जब भी मैं वैल्यू निकालता हूं तो हमेशा ऐसे ही निकालता हूं। याद करो, हमने हर बार ऐसे ही निकाला है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो 1,80,00,000 डिवाइड बाय 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, यह आ जाता है सर 3,25,161 रुपए। लिख दो 3,00,000, 32,500, 32,516 रुपए। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या? ठीक है, 3,25,161। लो, ये आ गया, ये आ गया क्या मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये आ गया सर 97,54,839।
ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसमें ऐड करेंगे बाकी खर्चे। कौन सा सर, एडमिन का खर्चा बताया था इसने, देखो तो इसने जनरल एडमिन का खर्चा बताया था, ये बताया था 6 रुपए पर यूनिट ऑफ गुड सोल्ड। तो लिख देते हैं जनरल एडमिन ओवरहेड। बताओ कितना बताया इसने, जितने यूनिट आपने बेचे उस पे 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लिख देना। 6 मल्टीप्लाई 1,20,000, 24 कर दिया सर मैंने गलती से, यहाँ पे 1,20 बेचे हैं, 1,20,000 यूनिट बेचे हैं, तो 7,20,000 हो गया। और सर इसमें आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मेरे साथ साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? हाँ सर लिख रहे हैं आपके साथ साथ, हमने तो आपसे पहले कर लिया। अरे वाह क्या बात है। ये भी कह रहा है कि जितने यूनिट बेचे उस पे कितने रुपए है सर, 8 रुपए। तो ये हो गया सर 9,60,000। ये आ जाएगी अब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सर ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ गया सर, 97,54,839 प्लस 7,20,000 प्लस 9,60,000, ये हो गया सर मेरा 114 लाख, यानी कि 1 लाख 1,14,34,839। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दोगे क्या, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट क्या निकलेगा सर, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी प्रॉफिट। तो ये आ जाएगी मेरी सेल्स। हाँ सर, क्वेश्चन में सेल तो वही लेनी है जो एक्चुअल में है। सेल है सर 120 लाख की, तो माइनस 120 लाख, ये हो जाएगा सर हमारा 5,65,161। ठीक है, चल तो मैंने सर दोनों प्रॉफिट निकाल लिए। मैंने निकाल लिया सर एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने निकाल लिया एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अब मुझे इन दोनों को क्या करना है सर, रिकंसाइल करना है। क्या करना है सर, रिकंसाइल करना है। आओ चलो, ये लिख लिया, आओ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले कोई भी बेस ले लो। हम ले लेते हैं बेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप लिखो जरा, हम लिखेंगे सर प्रॉफिट आया था ना, हाँ सर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। बताओ कितना प्रॉफिट था एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, सर ये था 5,65,161। अब क्या करना है सर, अब वर्किंग नोट में आओ और सबसे पहले क्या करो, अपनी वो स्टेटमेंट बना लो छोटी सी, जिसमें हम खर्चे और ये सब लिख लेते हैं, मतलब माइनस प्लस का काम कर लेते हैं। तो सर हमने बेस लिया कॉस्ट अकाउंटिंग, माइनस कर दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं है, पीएनएल पे जाओ, एक एक आइटम उठाते चलो। आपको पीएनएल से ही सारी आइटम उठानी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे। मुझे बताओ जरा, यहाँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है सर? सर यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 50 लाख, तो लिख दो जरा यहाँ पे माइनस 50 लाख। और फाइनेंशियल में बताओ जरा, फाइनेंशियल में कितना है सर? फाइनेंशियल में चेक करें हम, फाइनेंशियल में चेक करें तो हमारा कितना है, 56 लाख। कितना है सर? 56 लाख। तो ये क्या आ गया सर, ये पॉजिटिव आ गया। कितना पॉजिटिव आ गया सर? 6 लाख। ये क्या था सर? रॉ मटेरियल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख देना। ठीक है, तो सर रॉ मटेरियल प्लस 6 लाख रुपए आ गया। उसके बाद अगला चेक करो, पीएनएल अकाउंट में जाओ। अगला है सर हमारा, सर अगले हम बात करें तो ये है डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस 30 लाख के हैं। और यहां बताओ डायरेक्ट वेजेस कितने हैं सर? यहां भी डायरेक्ट वेजेस 30 लाख के हैं। दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं है, तो इससे हमें कुछ नहीं करना। फिर आता है सर फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चे फाइनेंशियल में है 16 लाख के, तो पहले यहां लिख दो फाइनेंशियल में माइनस 16 लाख। ये सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में काम चला लेना। 16 लाख हो गया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बताओ कितने हैं सर? कॉस्ट अकाउंटिंग में है 17,20,000, तो यहां लिख दो सर 17,20,000। मुझे बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 1,20,000 का पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आगे देखो जरा, अगली आइटम कौन सी है सर? फैक्ट्री ओवरहेड के बाद है सर जर्नल एडमिन ओवरहेड। जर्नल एडमिन ओवरहेड फाइनेंस में कितने हैं सर? 7 लाख के, तो यहां कर दो माइनस 7 लाख। और जर्नल एडमिन ओवरहेड, जर्नल एडमिन
ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में चेक करके बताओ सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे थे जनरल एडमिन ओवरहेड, कहां गए कहां गए, ये रे सर 7,20,000 के, ठीक है। चल ये लिख दो, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है सर? 20,000 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। चल तो जनरल एडमिन ओवरहेड भी हो गए। उसके बाद सर, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर 9,60,000 रुपए, तो यहां माइनस कर दो क्योंकि फाइनेंस का है, 9,60,000। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो जरा कितना है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 9,60,000 रुपए है, यहां पे भी 9,60,000 और वहां पे भी 9,60,000, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये जीरो हो गया, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आगे बताओ जरा, अगला कौन सा खर्चा है सर? अगले हम खर्चे की बात करें तो सर ये है बेड डेट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेड डेट कितना है सर? -80,000 रुपए। और यहां तो है सर जीरो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता, ये है सर बैड डेट्स। तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया -80,000, ठीक है। चल उसके बाद अगला चेक करके बताओ नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और उसके बाद है सर लीगल एक्सपेंसेस। ये तीनों ही खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखे हुए, तो मैं सारे लिख देता हूं, प्री लिमिनरी और लीगल। तो सर ये भी जीरो और ये भी जीरो, और कितना कितना लिखा था सर? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो है 40,000, तो ये आ गया सर -40,000। और लीगल एक्सपेंस कितना था सर? लीगल एक्सपेंस था 10,000, तो ये आ गया -10,000, ठीक है। चलो तो ये दोनों हो गए। उसके बाद बताओ अगला क्या है? बस सर सब कुछ हो गया। अब आ जाओ इनकम साइड पे। सेल कितनी है सर? 120 लाख। जितनी सेल यहां लिखी हुई है फाइनेंशियल में, सेम सेल मैंने कॉस्ट में भी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सर आगे डिविडेंड। उसके बाद आता है आगे डिविडेंड। डिविडेंड देखो कितना है सर? यहाँ 1 लाख का। आओ चलो अब ये इनकम पे आ गए, अब याद रखना, अब ये आ गए आप इनकम साइड पे। तो ये सर हो गई अब आपकी इनकम्स। तो इनकम में सबसे पहले क्या आ गया सर? डिविडेंड। और डिविडेंड आपका कॉस्ट में तो जीरो है, लेकिन यहां पे कितना लिखी है इनकम हमारी डिविडेंड की? सर डिविडेंड इनकम हमारी 1 लाख की, तो ये हो गया -1 लाख। अभी मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, साइन चेंज मैं बाद में कर दूंगा, क्योंकि इनकम में आपको साइन चेंज करने हैं, इनकम में आपको साइन चेंज करने हैं। फिर और देखो जरा, पीएनएल में एक और इनकम भी थी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट यहां तो जीरो है, यहां पे कितना है सर? यहां पे इंटरेस्ट था हमारा, कितना था सर इंटरेस्ट? 20,000 का। तो ये हो गया सर 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद और बताओ और क्या था सर? इंटरेस्ट भी हो गया, और कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, डिविडेंड भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितना है सर? 3,20,000। याद रखना क्रेडिट साइड वाले, चाहे फिनिश गुड्स हो डब्ल्यूआईपी हो, ये आपकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिनिश गुड्स कितना लिखा है सर यहाँ पे? 3,20,000। आओ लिख दो जरा यहाँ पे, सर फिनिश गुड्स है मेरा -3,20,000। अब फिनिश गुड्स चेक करो यहां कितना लिखा है कॉस्टिंग में? सर कॉस्टिंग में फिनिश गुड्स हमने निकाला था, ये रहा सर 3,25,161। तो ये लिख दो 3,25,161। तो कितना डिफरेंस आ गया सर? ये आ गया 5,161, ये आ रहा है सर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा फिनिश गुड्स के बाद आखिरी रह गया था हमारा, क्या रह गया था सर? डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी कितना है सर? 2,40,000। यहां चेक करो कॉस्टिंग में डब्ल्यूआईपी कितना है सर? कॉस्टिंग में डब्ल्यूआईपी भी 240 है। लो खत्म हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ भी नहीं रह गया। अब क्या करना है? इनकम वालों के साइन चेंज कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, और इसको माइनस कर दो। अब जो जो वैल्यूज लिखी हैं सारी उठा के किस में लिख दो? अपने रिकंसिलेशन में। सबसे पहले है सर रॉ मटेरियल कंज्यूम, आओ लिखो। सबसे पहले है सर रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना सर? 6 लाख। पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंस में आपको चेंज नहीं करने, इनकम में चेंज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? फैक्ट्री ओवरहेड, तो लिख दो एड एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने थे सर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे? 1,20,000 रुपए के ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताओ सर, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद है जनरल एडमिन ओवरहेड्स, लिख दो एड जनरल एडमिन
ओवरहेड्स, मुझे बताओ जनरल एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं हमारे? सर 20,000 का डिफरेंस था, ठीक है, देखो 20,000। फिर ये तो जीरो है, ये आएगा नहीं। बेड डेट्स माइनस हो गए, यानी 80,000 माइनस बेड डेट्स। और क्या था सर इसके बाद हमारे पास थे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी माइनस में थे। कितने माइनस में थे सर? 40,000। और लीगल एक्सपेंसेस कितना था सर? लीगल एक्सपेंसेस माइनस 10,000, ठीक है। उसके बाद अगला बताओ सर, अगला इनकम, डिविडेंड इनकम ऐड होगी, ऐड कर दो। और क्या ऐड होगा सर? इंटरेस्ट इनकम। कितनी थी सर इंटरेस्ट इनकम? 20,000, ठीक है। उसके अलावा क्या रह गया सर? आखिरी है, इसका साइन चेंज करके हमने माइनस कर दिया था। ये क्या है सर? ये है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस कर दो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमारा पॉजिटिव आया था, पर ये इनकम थी तो मैंने साइन चेंज कर दिया 5161। अब चेक करो यहां पे कितना आता है। सर हम चेक करें, अगर हम चेक करें तो ये आएगा हमारा 565161 प्लस 7,20,000 प्लस 20,000 माइनस 8 और ये 4 कितने हो गए? 12, 1,30,000 प्लस 1,20,000 माइनस 5161, तो ये आ गया सर 12,90,000, 12,19,000। और ये 12,19,000 क्या था? ये था सर प्रॉफिट एज पर, हाँ बिल्कुल सही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लो अब मेरे ख्याल से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आए ना समझ? चल, तो अब क्या करना है, बस अब आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं। आपको घर पे सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से जो भी क्वेश्चन है वो सब आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चल, ओके, बाय।